हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि एफएम का ओवरऑल लेक्चर नंबर हमारा 8 है आज। बट अभी हमारा चैप्टर चल रहा है कैपिटल बजटिंग का आज का लेक्चर नंबर 3 है। तो 2 लेक्चर कैपिटल बजटिंग के आई होप आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अभी तक हमने क्या किया है, हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग हम कर रहे थे। इसके अंदर 2 तरह की टेक्निक मैंने आपको बताई थी, एक थी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और एक थी डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और डिस्काउंटिंग टेक्निक है, इनके बीच का डिफरेंस थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूं, मेरे वर्ड्स पर, मेरे शब्दों पे फोकस करोगे तो इनके बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक 2 थी, एक था पे बैक पीरियड और एक था ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों हमने कर लिए लेक्चर नंबर 2 के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट मैं आज को आपको कराऊंगा NPV, है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला। ओके, अब पहले समझते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर जब हमने कैपिटल बजटिंग के जरिए डिसीजन लेना सीखा, तो हमने जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो आता है, भाई आज हम 1 लाख रुपीज किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से आने वाले 5 साल तक हमें 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे मिलेंगे। ओके, बट उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं। और आपको पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने सीखा था कि 5 साल बाद में जो पैसे मिलेंगे या 10,000, 20,000 मिलेंगे, उसकी आज की वैल्यू कम होती है ना, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, है ना। टाइम वैल्यू यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है या जो इन्फ्लेशन रेट है, उसकी वजह से जो 50,000 फ्यूचर में मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू बहुत कम है ना, तो इसको ही डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं। बट यहां पर जब हम नॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर के या नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक को कर रहे थे, तो पे बैक पीरियड और ARR दोनों ही मेथड के अंदर मैंने जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो रिसीव होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की थी, बस उनको एज इट इज ले लिया था। ओके, बट यहां पर है डिस्काउंटिंग टेक्निक। इसके अंदर क्या करेंगे, फ्यूचर में जो कुछ भी मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, जो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे उसकी वजह से जो कैश इनफ्लो होने वाला है, उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बहुत फेमस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर हम करेंगे IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और थर्ड नंबर हम करेंगे PI यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो बिना किसी देर के अभी मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट NPV। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा स्ट्रक्चर कि अभी हमारा चल क्या रहा है। तो NPV क्या है, डिस्काउंटिंग जो टेक्निक है का मेथड नंबर फर्स्ट है और इसका नाम है NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले आप बोलो तो मैं फॉर्मूला लिखा दूं NPV का। NPV का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, और उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाद में लेते हैं, सॉरी पहले हम लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो हमारे पास में आएगा उसकी PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से FM के चैप्टर्स मेरे से देख रहे हैं, आपने पूरे के पूरे लेक्चर्स देखे हैं अभी तक के, तो उसमें मैंने आपको एक स्टार्टिंग के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एंड में मैंने आपको बताया था कि PV क्या होता है, NPV कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वो थोड़ा बहुत याद है तो आज के लेक्चर में मदद मिलेगी, अगर नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं बता दूंगा। तो जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो आएगा, फर्स्ट ईयर में 10,000 मिलेंगे, सेकंड ईयर में 20,000 मिलेंगे, ऐसे फ्यूचर में जो कैश आएगा उसकी आज की वैल्यू, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। उसमें से माइनस कर देंगे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि अभी आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, NPV आ जाएगा। NPV का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप समझना है इसको।
ज्यादा रट्टे मारने से बढ़िया चीजों को समझो तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। ओके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हम आज की डेट में कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट में इन्वेस्टमेंट करना है हमको 1 लाख रुपीज। ओके ठीक है सर, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई मशीन खरीद रहे हैं या कहीं पर किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपीज लगा रहे हैं अभी। और अभी हमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लो भी पता है कि अगर इस प्रोजेक्ट में मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो उसकी वजह से फर्स्ट ईयर में मुझे जो कैश इनफ्लो मिलेगा, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, वो फर्स्ट ईयर में मुझे मिलेगा फॉर एग्जाम्पल के लिए 30,000 रुपए, सेकेंड ईयर में मुझे मिलेगा फॉर एग्जाम्पल के लिए 25,000 रुपीज, ठीक है, और थर्ड ईयर में मिल जाएगा मुझे 20,000 रुपीज, ठीक है, 3 4 5 6 7, और फोर्थ ईयर में मिल जाएगा मुझे फॉर एग्जाम्पल के लिए 15,000, और फिफ्थ ईयर में मिल जाएगा मुझे 10,000। एक दो जगह मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 40,000, ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ 35। ओके, अब ये कैश इनफ्लो आएगा मेरे पास फ्यूचर में, तो क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे 1 लाख रुपए लगाने चाहिए जिसकी वजह से फ्यूचर में इतने इतने पैसे आएंगे। अब आप बोलोगे सर हाँ टोटल कर लो ना कि कितने आ रहे हैं, तो जैसे आप टोटल करोगे यहाँ पर 40, 35, 20, 15 और 10, तो इनकी टोटल 1 लाख रुपए से ज्यादा दिख रही है, तो हम बोलेंगे हाँ सर एक्सेप्ट कर लो। नहीं, वो हम नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में करते हैं। यहां हमको पहले, मैं अभी प्रेजेंट में हूं, प्रेजेंट में है ना अभी, और ये 1 साल बाद में 40 मिलेंगे, 2 साल बाद में 35,000 रुपए मिलेंगे, 3 साल बाद में 20,000 रुपए मिलेंगे, 4 साल बाद में 15,000 मिलेंगे, 5 साल के एंड में जाके मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। तो इनकी अभी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मैं कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मुझे पड़ेगी तो आपको भी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 सेकंड रुकना बस आप। सॉरी, मैं कैलकुलेटर लेके आ गया हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मैं एडिटिंग वगैरह करता नहीं हूँ, सीधा वीडियो बनाता हूँ और आपके यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल सीधा अपलोड कर देता हूँ, तो थोड़ा सा बीच में गैप आया उसके लिए सॉरी। हाँ, तो अब इनकी आज की वैल्यू क्या है, और आज की वैल्यू तो कम ही होगी, क्यों, वो मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताया था आपको कि अगर मुझे फ्यूचर में 1 साल बाद में 1 रुपये चाहिए तो आज मैं बैंक में कितने जमा कराऊंगा, आज बैंक में 1 रुपये कराओगे, अगर आज मैं 1 रुपये करा दूंगा तो 1 साल बाद में इंटरेस्ट की वजह से मुझे ज्यादा मिलेगा, बट मुझे 1 साल बाद में 1 रुपये चाहिए ना, समझ में आया, तो आज मैं कम जमा कराऊंगा। तो वही, यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, मतलब ये जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना, उनकी आज की वैल्यू कम हो गई, तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, पीवी। ओके, तो उसके लिए चाहिए हमको इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्वेश्चन में दे रखी होगी, इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न, मैं मान लेता हूं 10% है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, सिंपल सी, बहुत बढ़िया टेबल है, इसमें प्रेजेंटेशन बढ़िया रहता है और बिल्कुल भी कुछ भी रटना नहीं है, बहुत ईजी है, तो इसलिए रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है। सबसे फर्स्ट हम कॉलम बना देंगे ईयर का, सेकेंड कॉलम हो जाएगा हमारा कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो बोल रहा हूं है ना, ओके। थर्ड कॉलम हमारा हो जाएगा फिर पीवी फैक्टर का, अब ये पीवी फैक्टर क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको, और फोर्थ हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का, ये हो गया आपका पीवी फैक्टर, और यहाँ आ जाएगा आपका पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले ईयर लिख देते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 5, कुछ लोग 0 से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो हम एंड में कर देंगे, 0 से हमें स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अब कैश इनफ्लो देखो कितना कितना है, अगर मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ 40, 35, 20, 15 और 10, 40,000, 35,000, 20,000, 15,000, 10,000, ओके। अब पीवी फैक्टर निकालना है, पीवी फैक्टर हम किसका निकालेंगे, पीवी फैक्टर का निकालेंगे हम जो हमको रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन होगी उसका निकालेंगे, तो वो हमको क्या दे रखी है 10%, 10% का हमको क्या निकालना, पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, और 1 रुपीज के कंपैरिजन में हम करेंगे। तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है पीवी फैक्टर निकालने का, कैसे निकालना, 1/1 + R, ये फॉर्मूला है।
ये मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था एंड के लेक्चर में, ठीक है, जिसमें मैंने रिस्क और रिटर्न की बात करी थी, वहां पर बताया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट था वो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो 1 का तो 1, ये 1 का 1, आर हमारा कितना है 10%, हम ले लेंगे 10%। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा 1/1, 10% कैसे लिखेंगे 10/100, सही है ना, दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो अब 10/100, 10 में 100 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 0.10। अब इसको और करेंगे तो 1/1.10, हाँ यही लेना, और इसमें हमें टाइम का इफेक्ट देना। अब ये सेम चीज आपको कैलकुलेटर पे लिख देनी है, मैं दिखा देता हूं, देखो यहां पर ये कैलकुलेटर दिख रहा है आपको, अब इसमें लिखिए 1, देखो वो देख के लिखना है ना, 1 लिखा हुआ है तो मैंने लिखा 1, हाँ सर 1 लिख दिया। अब देखो डिवाइड है तो मैं कर दूंगा डिवाइड वाला, यानी कि अब क्या है 1.10 तो मैं लिखूंगा 1.10 बस, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं दबाया, ठीक है, ओके। इसको रिपीट करके देख लेना आप बार बार, है ना, देख सकते हो मैंने कैसे किया, 1 लिखा, अपॉन दबाया, 1.10, देखो बता देता हूं वापस, देखो 1 डिवाइड, सर डिवीजन 1.10, तो 1.10 और अभी तक कोई बटन नहीं दबाया। अब मुझे इक्वल टू दबाना एक बार इक्वल टू दबाया, ये फर्स्ट ईयर की पीवी आ गई 0.909, मैं यहाँ लिख दूंगा 0.909। फिर अभी तक और कुछ भी नहीं दबाया, एक बार और इक्वल टू दबाऊंगा, ये सेकंड ईयर की पीवी आ गई, पीवी फैक्टर मतलब सेकंड ईयर का पीवी फैक्टर आ गया, ये आ गया 0.826। फिर एक बार और इक्वल टू दबाऊंगा मैं तो थर्ड ईयर का आ जाएगा, ये एक बार और दबाया, थर्ड ईयर का आ गया 0.751। कई बार एग्जाम में ये ना क्वेश्चन में आपको पीवी फैक्टर निकाल के भी दिया हुआ होता है, तो हमको डायरेक्ट लेना होता है, अगर नहीं दिया होता है ऐसे निकालना होता है। ये थर्ड ईयर का हो गया, ये हो गया फोर्थ ईयर का 0.683, तो यहाँ पर मैं फोर्थ ईयर लिख दूंगा 0.683। इस तरीके से आगे दबाते जाएंगे तो आता जाएगा। फिफ्थ ईयर का आ गया 0.621, अगर सिक्स्थ ईयर होता तो और सेवन्थ ईयर 8, 9, 10, 11, 12 कितना भी कर सकते हैं, ठीक है सर। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.12, अगर 15% है तो 1.15, 16% है तो 1.16, 5% है तो 1.05, ओके। अब हमको क्या करना है, जो ये कैश इनफ्लो है इसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इन कैश इनफ्लोज की। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 40,000 मल्टीप्लाई 0.909 तो आएगा 36,360। 35,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से, तो ये सेकंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 28,910। देखो 35,000 सेकंड ईयर के एंड में मिलेंगे, आज की वैल्यू उसकी ये है। फिर 20,000 मल्टीप्लाई 0.751 तो आ गया 15,020 रुपये, और फिर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.683 तो ये फोर्थ ईयर की पीवी आ गई 10,245, और 10,000 मल्टीप्लाई 0.621 तो ये फिफ्थ ईयर की पीवी आ गई 6210। अब इन सब की टोटल कर देंगे, पीवी और टोटल ऑफ पीवी कर देंगे, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो टोटल जैसे करेंगे तो ये आ रही है 96,745, यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता हूं तो उससे जो मुझे रिटर्न मिलेगा, जो मुझे कमाई होगी आने वाले 5 सालों में, उसकी आज की वैल्यू ये है। तो आज 1 लाख लगाओ और ये पाओ। तो अब मुझे एनपीवी के बेसिस पर डिसीजन लेना है। अब एनपीवी का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये रहा, जो आपको कैश पीवी ऑफ कैश इनफ्लो वो ये रही, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितनी है 96,745, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है 1 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख। तो देखो आपका माइनस में आ जाएगा आंसर 96,745 माइनस 1 लाख, तो माइनस में आ गया 3255। अब आपका एनपीवी जो है वो अगर नेगेटिव आता है, यानी कि माइनस में आ जाता है, तो उस प्रपोजल को हम करेंगे रिजेक्ट, यानी कि ये प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर देखो माइनस में आ रहा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, अगर एनपीवी जो है वो 0 हो और पॉजिटिव हो, या तो 0 हो तो भी चलेगा और पॉजिटिव हो यानी कि प्लस में आ जाए, तो उस प्रपोजल को हम क्या कर लेते हैं एक्सेप्ट। यानी कि ये जो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है, अगर ये 1 लाख से ज्यादा आ जाता
फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर थोड़ा मैं कहीं अमाउंट बढ़ा देता और यहाँ पर 1,05,000 आ जाता, तो 1,05,000 माइनस 1,00,000 तो एनपीवी आ जाता प्लस का 5,000, और प्लस में अगर एनपीवी आता है या जीरो भी आ जाता है तो हम उसको प्रपोजल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी इसको हम बोलते हैं। ओके, तो आपकी जो भी जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसके, तो वो क्वेश्चंस आप ट्राई करना, तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए फटाफट से, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसका भी ले सकते हैं आप, ये काम आएगा, आप लिख लेना इसको नोटबुक के अंदर। ओके, सो ये तो हो गया हमारा एनपीवी मेथड। सेकंड मेथड हमारा कौन सा था, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और फिर बचेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनपीवी क्या होता है ना। तो अगर रेगुलर आप देखेंगे ना मेरे लेक्चर्स, तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज बस अपना सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल को हम एक अच्छे लेवल के लेके जाएं, और लोग देख के भी बोलेंगे हाँ भाई ये बीकॉम बीबीए का एक अच्छा चैनल है, और यहाँ पर बीकॉम बीबीए के स्टूडेंट्स कम्युनिटी पूरी जो है इकट्ठी आपको मिल सकती है। तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।